हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखे चैनल पर। मेरा तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी मैं मॉक टेस्ट जो है दे चुका हूँ, करीब करीब 100 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ और उन सभी के सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो अभी जो हमारा शुरू हुआ है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से हमने शुरू किया था, ठीक है, और साथ ही आज हम उसका अगला नेक्स्ट पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी जितने भी मैंने 100 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो उन सभी के मैं आपको जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कोई और सा क्वेश्चन चूज़ करूँगा, जैसे सिलॉक्स हो गया जो सब में आया है, तो वो उन सभी के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले कि अगर मैं, और ये जो मेरे मॉक टेस्ट ये बहुत पुराने के हैं, तो जो जो मैंने अनअटेम्प्ट जो नहीं किए तो वो सारा मैं पूरा अच्छे तरीके से सीख चुका हूँ, तो वो अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेट वर्ड सीरीज एज गिवन बिलो। तो अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन आपका है ये बेस्ड आपका ओनली और ओनली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पर ही बेस्ड है। तो जनरली मैंने इससे पहले आपका लेक्चर दिया था, उसमें जो था आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक बेस्ड था, जिसमें नंबर भी थे, सिंबल भी थे और लेटर भी थे, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल जो है आपके लेटर्स हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड सेवन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से जो सेकंड लेटर है, अब देखिए सेकंड लेटर, अब मैंने यहाँ पे आपको कल भी बताया था, जैसे यहाँ पर जैसे वो इससे पहले वीडियो में बताया था कि यू ओ पी आपका पूरा एक वर्ड है, सी आई ओ पूरा एक वर्ड है, पी ई ओ पूरा एक वर्ड है, एम डी ओ पूरा एक वर्ड है। अगर लेटर की बात करते हैं तो एम एक लेटर है, डी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, पी एक लेटर है, ई ओ, इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेकंड वर्ड, सेकंड फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से सेकंड। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड, हमारा कौन सा क्वेश्चन होता है, लेफ्ट हैंड यहाँ से होता है, ठीक है। और राइट हैंड की बात करता हूँ तो राइट हैंड यहाँ से होता है, यहाँ से राइट हैंड शुरू होता है, यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं सेकंड लेटर कौन सा है, पहले है ओ, उसके बाद थर्ड लेटर कौन सा है, पी, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड सेवन्थ लेटर, 3 3 6 और 1 7, पी, ठीक है। तो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड सेवन्थ। तो देखिए, यहाँ से आकर मीनिंगफुल वर्ड की बात करते हैं तो पॉप, पॉप बन जाएगा, ठीक है, पॉप बन जाएगा। और कुछ बन सकता है आपका, पॉप, पॉप ही बनेगा। तो अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो एक ही इसका जो है मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, पॉप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द थर्ड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं उनका थर्ड लेटर आर मूव्ड 1 प्लेस बैकवर्ड। अगर 1 प्लेस पीछे जो थर्ड लेटर है ना, थर्ड लेटर को 1 प्लेस पीछे लेके जाया जाए इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन हाउ मेनी ऑफ वर्ड्स हैव मोर देन 1 वोवेल। तो देखो, इसमें जो है बात हो रही है केवल थर्ड वर्ड से ना, तो केवल थर्ड वर्ड के अकॉर्डिंग हम जो है करेंगे। तो अगर देखो, मैं पहले एक बार इसको बना के बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा इसमें। जैसे सी आई ओ है, पी ई ओ है और आपका एम डी ओ है। तो इसने क्या कहा है, थर्ड लेटर को, हर एक वर्ड के थर्ड लेटर को उसके प्रीवियस लेटर से चेंज कर दिया जाए। जैसे यू ओ, पी का सेकंड पी होता है कितना, 16 होता है, इससे पहले होता है ओ, सी आई ओ से पहले ओ 15 होता है, एन हो जाता है 14, पी ई ओ एन हो जाता है 14 और एम डी ओ एन हो जाता है 14। तो इसमें क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी ऑफ वर्ड्स हैव मोर देन 1 वोवेल। तो कितने वर्ड के पास एक से ज़्यादा वोवेल है, एक तो ये वाला वर्ड है, इधर आई, इधर ई है, इधर, तो केवल एक ही वर्ड ऐसा है जिसके पास एक से ज़्यादा वोवेल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। और अगर आप देखना भी चाहो तो केवल आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, केवल थर्ड लेटर को चेंज करो। तो पी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओ आ जाता, ओ के अकॉर्डिंग एन, यहाँ पे एन आ जाता है, यहाँ पे एन। तो हमें क्या पता लग रहा है कि कितने में है, इसमें 2 वोवेल आ गए और बाकी सब में एक एक या फिर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड का सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड कौन सा है, पी ई ओ, लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड है पी ई ओ और उसका सेकेंड लेटर कौन है, ई, चलिए ई ले लिया। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड, राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड कौन सा है, एम डी ओ, उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, एम, इसको लिया, ठीक है। तो हाउ मेनी
अल्फ़ाबेट्स आर देयर, तो ई और एम के बीच में, जैसे कि इसने क्या कहा है, ई और एम के बीच में अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग कितने जो हैं लेटर्स होते हैं। तो एम कितना होता है 13 होता है, ई कितना होता है 5 होता है, तो 5 और 13 के बीच में कितने होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो 8 है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 और 13 आपकी गिने नहीं जाएंगे। 5 और 13 आपके गिने नहीं जाएंगे, तो 5 से आप 13 तक गिन लो, 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक आएंगे क्योंकि 5 और 6 नहीं गिने जा रहे हैं। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो गिना नहीं जाना, तो कितने हैं 3 3 6 और 1 7, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज इंटरचेंज, इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज इंटरचेंज विद थर्ड लेटर, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड लेटर को आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। एंड सेकंड लेटर इज मूव्ड 3 प्लेस बैकवर्ड, और जो सेकंड लेटर है वो बैकवर्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग 3 लेटर पीछे चला जाएगा वो। ठीक है, 3 लेटर पीछे चला जाएगा। देन हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, तो कितने वोवेल्स यहाँ पर हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो आपको फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट और थर्ड कैसे, यू ओ पी है तो पी ओ यू हो गया, ये आपका हो जाएगा ओ आई सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओ ई पी हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ओ डी और एम। पहला पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा केस क्या कह रहा है, जो सेकंड लेटर है उसको 3 प्लेस दूर ले जाओ, 3 प्लेस जो है मूव 3 प्लेस बैकवर्ड करना है। तो ओ कितना होता है बोलो, ओ होता है आपका 15 से 3 प्लेस दूर, 15 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 12, तो एल हो जाएगा इधर। यहाँ पे ओ आ गया, आई कितना था 9, 3 प्लेस दूर 6 कितना हो जाएगा एफ, सी आ गया। ओ है आपका, सेकंड आपका क्या है ई की बात करते हैं, ई होता है 5, 3 प्लेस दूर बी। ठीक है, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 प्लेस दूर बी आ जाएगा। ओ डी आता है आपका 4, 3 घटाएंगे तो ई आ जाएगा आपका ये। अब ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, तो यहाँ पे कितने वोवेल्स हैं, 1 वोवेल्स, 2 वोवेल्स, ठीक है 3 वोवेल्स, 4 वोवेल्स, 5 वोवेल्स, तो यहाँ पे कितने वोवेल्स है 5 वोवेल्स, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे होते हैं जो देखते ही हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चनों में टाइम लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, फ्रॉम द गिवन सीरीज, जो ऊपर दी गई सीरीज है, फ्रॉम द गिवन सीरीज विच इज़ 5th अल्फ़ाबेट टू द लेफ्ट, तो 5th अल्फ़ाबेट टू द लेफ्ट ऑफ द 3rd अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट, तो 5th अल्फ़ाबेट टू द लेफ्ट एंड 3rd अल्फ़ाबेट टू द राइट हैंड। तो देखो लेफ्ट और राइट है, यहाँ पे मैंने क्या होता है, अगर लेफ्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट या राइट होगा तो ऐड हो जाएगा। तो 5 3 8 हो गया। ठीक है, तो दिए गए सीरीज में विच इज़ 5th अल्फ़ाबेट टू द लेफ्ट, जो लेफ्ट से जो 5th अल्फ़ाबेट है ऑफ द 3rd अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये आपको क्या हो जाएगा राइट हैंड से जो है 8th आपको काउंट कर लेना है। तो देखो क्या है 3 3 6 और 2 8, आई आ जाएगा, आई हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। ठीक है, अब मैं आपको जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें दिखाता हूँ जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ जो हमारी चल रही है, उसमें ये जो है नंबर बेस्ड है, केवल न्यूमेरिक बेस्ड सीरीज़ है, तो इस पर भी वैसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो एक तो मैंने पहले वीडियो में आपको कराया था कौन सा, कि जिसमें सिंबल भी थे, नंबर भी थे और जो है लेटर भी थे। दूसरा मैंने आपको कराया जिसमें लेटर थे। अब मैं यहाँ पे तीसरा आपको करा रहा हूँ जिसमें नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या है, स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक बात है। अगला क्या कह रहा है 7 5 6 9 3 7 8 3 2 4 9 6 और 6 5 9। अब देखिए क्या कह रहा है, अब अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ ना, तो 756 अपने आप में एक नंबर है। क्या है 756 अपने आप में एक नंबर है, 937 एक नंबर है, 832 एक नंबर है, 496 एक नंबर है, 659 एक नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिजिट की, तो डिजिट क्या है 7 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, 9 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है। ठीक है, तो नंबर से अलग अलग और डिजिट अलग अलग है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड जो है डिजिट को चेंज करना है, ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज, देन हाउ मेनी
ऑड नंबर्स विल बी फाउंड, तो कितने ऑड नंबर्स आपको मिलेंगे। तो देखो अगर ऑड नंबर की बात है तो फर्स्ट और थर्ड को अगर आपस में चेंज करेंगे तो मतलब ऑड नंबर कैसे पहचाना जाता है, अगर उसके स्टार्टिंग में, अच्छा हम देख लेते हैं, यानी कि ऑड का मतलब स्टार्टिंग में भी ऑड होना चाहिए या फिर लास्ट में ऑड होना चाहिए। लास्ट में ऑड रहेगा तो हम पहचान जाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड को आपस में चेंज कर लो, तो आपका 6 आ गया, 6 5 7, ये आपका आ गया कितना 7 3 9 आ गया, ये आपका कितना आ गया 2 3 8 हो गया, ये आपका कितना हो गया 6 9 4 हो गया, ये आपका कितना हो गया 9 5 और ये 6 हो गया। अब देखो ऑड के बारे में बात करते हैं तो ऑड का मतलब लास्ट में ऑड होना चाहिए, तो ये लास्ट में ऑड होना चाहिए ऑड नंबर। तो यहाँ पे केवल 2 ही नंबर्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में जो है ऑड जो है डिजिट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑड नंबर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या है ऑड नंबर्स विल बी फाउंड, तो 2 नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड है। ठीक है, बात समझ आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पर इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अगर जितने भी नंबर्स हैं उनको अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की और उसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया जाए, फॉलोइंग नंबर्स विल बी द सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो देखो नंबर्स को अरेंज करना है तो इस हिसाब से आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक नंबर का पहला डिजिट आप लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए 7 है, इस नंबर का पहला डिजिट 9 है, इसका 8 है, इसका 4 है और इसका 6 है, लिख लिया आपने। अब इसको आपको क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, कहाँ से, राइट से लेफ्ट की ओर। तो ध्यान से रखना है आपको, राइट से लेफ्ट मतलब ये तो लेफ्ट से राइट हो गया, और अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये राइट से लेफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट। अगर वो लेफ्ट से राइट करेगा मतलब यहाँ से लगाओ, राइट से लेफ्ट करेगा मतलब यहाँ से लगाना है। तो यहाँ से आपको डिक्रीजिंग में लगाना है, मतलब पहले बड़ा देन छोटा 6 और देन 4, ये लगा दिया हमने। अब वो क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी द सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से सेकंड कौन सा है नंबर, 8 वाला। 8 वाला हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 832। ठीक है, तो 832 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात समझ आई, आगे बढ़े चलिए देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, अगर थर्ड डिजिट से प्रत्येक नंबर के थर्ड डिजिट से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म्ड विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 इन द न्यू अरेंजमेंट। तो जो न्यू अरेंजमेंट बनेगा उसमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। देखिए 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में सम होना जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जितने जैसे आपने 756 देखा, 756 देखा यहाँ पर 756 में 756 का जो लास्ट डिजिट है उसमें से अगर आप एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 755, जो कि 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर 937 की बात करते हैं, लास्ट में घटाएंगे 936 कट जाएगा, 832 ये एक घटाएंगे तो 831 नहीं कटेगा। और अगर मैं बात करता हूँ 496 तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा 95, जो कि नहीं कटेगा, और ये हो जाएगा आपका 58, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 नंबर्स ऐसे हैं कि जिनके थर्ड वर्ड्स का जो लास्ट नंबर्स का जो लास्ट डिजिट है उसमें से एक घटाएंगे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा, एक ये और एक ये, तो 2 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द हाफ ऑफ द लोएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकंड हाईएस्ट नंबर। व्हाट विल बी द रिजल्ट क्या होगा इफ द हाफ ऑफ द लोएस्ट नंबर का जो हाफ है। अच्छा, लोएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, देखिए लोएस्ट नंबर सबसे है ये 9 8 7 4 6, तो 496 ये लोएस्ट है, इसका हाफ मतलब आधा कर देते हैं, 2 दूना 4 2 चौक 8 और 2 8 16, हाफ 248 इज़ ऐड कर दी जाए टू दी सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है 659, तो 9 8 17, 5 4 9 और 1 10, 6 तो 8 और 1 9। देखो लगता है कुछ, देखिए रिजल्ट है इफ़ दी हाफ ऑफ द लोएस्ट नंबर इज़ एडेड टू दी सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर बोलो कौन सा है, पहले 937 और दूसरा कौन सा है 832। ठीक है, ये है आपका 832। तो 832 में ऐड करेंगे तो 8 2 10, 8 2 10 हुआ, 4 दिन 7 और 1 8 हुआ, 8 2 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1080। तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने आपने सेकंड लोएस्ट में मैंने जोड़ दिया तो आंसर गलत हो गया। उसने क्या कहा है, हाफ को सेकंड हाईएस्ट नंबर में जोड़ना है। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े चलिए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है,
अगला क्या क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। रिजल्ट क्या होगा जब थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट, तो लोएस्ट नंबर कौन सा है 496, उसका थर्ड डिजिट कौन सा है 6, इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट कौन सा है 9, तो 9। तो अगर हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 आ जाएगा हमारे पास, तो जो कि राइट आंसर है। ठीक है, समझ आई बात। चलिए, तो ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपने यहाँ पर आपको जो है दूसरी सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ, नंबर सीरीज़ के डिफरेंट टाइप के जो जितने मैंने 100 मॉक टेस्ट दिए हैं जो उसमें आया है मैं आप सभी को बताऊँगा, और इस बार हम सिलेक्शन लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।